हाँ चलिए, तो ये वाला एक्सरसाइज भी 5.4, इसको मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो फिर इसी को देख के आप प्रिपेयर करना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये रिवीजन क्लास है ना, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें बोल रहा है सम, ठीक है। तो पहला ही पार्ट जो है वो है 7 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। देखिए हमारे पास क्या मेथड है, एक मेथड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कौन सा है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर ऐसे है ये x डिवाइडेड बाई वाई प्लस a डिवाइडेड बाई b, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो फ्रैक्शंस है मेरे पास, x डिवाइडेड बाई वाई प्लस a डिवाइडेड बाई b। देखो कैसे करते हैं हम इनको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि इस x को b के साथ इंटू करो, इस y को इसके साथ, और डिनोमिनेटर में ये जाता है। देखो डिनोमिनेटर में जाएगा y इंटू बी, और न्यूमरेटर में x इंटू बी प्लस y इंटू ए। अब देखो इसी में आप सब्स्टिट्यूट करो इनको, x के बदले 7 है इंटू b के बदले 15 है प्लस y के बदले 15 है इंटू a के बदले 9 है डिवाइडेड बाई y इंटू बी, y इंटू बी, y इंटू बी, तो ये दोनों हैं 15 इंटू 15, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। अच्छा वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलो इसको इंटू ही करते हैं। 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7 3 8 5 प्लस 9 5 ज़ार 45, 9 1 ज़ार 9 4 के थ्रू डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 15 इंटू 15 होता है 225 के बराबर। अब देखो 5 5 हो गया 10, 3 तक गई 4, 8 तक गई डिवाइडेड बाई 225, 5 से कटेगा। 5 4 ज़ार 25, 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 25, 8 ज़ार 40, 45 और 48 है। 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो हमारा आंसर क्या आया 16 डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए ये मेथड थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन है ये भी मेथड, ठीक है, जेन्युइन मेथड है ये भी, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब हमारे पास एक और मेथड है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे हमारा ये सेम हो, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड क्या है देखना, ये और ये इन दोनों के बदले एक बार 15 लिखेंगे, ऊपर जो है 7 प्लस 9 हो जाएगा। ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में प्लस होंगे और नीचे अगर ये सेम होगा तो वो एक ही बार नीचे लेंगे। 7 प्लस 9 कितना होता है 16, और ये रहा हमारा 15। देखिए यहाँ पे भी हमें वही मिला आंसर, यहाँ पे भी हमें वही मिला, लेकिन अब हम शॉर्ट मेथड ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखो कितना छोटा है और कितना अच्छा है, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो आ जाइए, अब आप एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बी पार्ट यहाँ से। हाँ बी पार्ट है हमारा 1:4/7 प्लस 2:3/7। मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको पहले खोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सड का भी आपको पता है, यहाँ से फिर से एक बार दिखा दूँ। अगर हमारे पास ये 1/4
4/7 है, मैं लिखता हूँ इसको a डिवाइड b बाई सी, a इज़ टू b बाई सी। अब देखो ये कैसे हम खोलते हैं, a इंटू सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी। देखिए यहाँ पे ये अप्लाई कीजिए, 7 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इस वाले का, इसका 7 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ार 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 2 ज़ार 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 और 4 हो गए 11 डिवाइडेड बाई 7 प्लस हो गए 17 डिवाइडेड बाई 7। अब नीचे फिर से ये सेम आया तो एक बार लेंगे इसको और ऊपर 11 प्लस 17 कर देंगे, ये हो गया बराबर 28 डिवाइडेड बाई 7 हमें इसका आंसर आएगा। अच्छा 4 7 ज़ार कितना होता है 28, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा 4। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें ये अलग अलग हो। देखो मेरे पास यहाँ पे ई पार्ट है इसी पहले क्वेश्चन का, 7 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो ये डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये और ये हो गया डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम ढूंढेंगे, 12 और 15 का। 2 6 ज़ार 15 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 15 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 5 1 आएगा नीचे, 5 1 ज़ार 5। ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 4 ज़ार 60 हो गया। ये मेरा ये है। अब मुझे इसको भी 60 के बराबर करना है और इसको भी 60 के बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। 7 डिवाइडेड बाई 12, अब मैं 12 को क्या इंटू करूँ वो 60 बन जाए। देखो यहाँ से मैं 12 पहले देखूँगा, 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, ये आ गया हमारा 12। इसको छुपा लो, इतने को छुपा लो। अब क्या बचा हमारे पास 5, यही 5 होगा, इसको इंटू 5 और 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 को क्या करें इंटू ये 60 बन जाए। यहाँ पे देखो 3 5 ज़ार 15, ये छुपा लो, ये छुपाया। अब क्या बचा 2 2 ज़ार 4, ऊपर भी करो और नीचे भी करो। ओके 5 7 ज़ार 35 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 60। फिर से वही वाला आ गया सेम नीचे, तो अब एक बार में ही लेंगे और ऊपर 35 प्लस 16 कर देंगे, वो हो जाएगा 7 5 गए का 3 के 4 के 5, ये हो गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 2 ज़ार 6 और ये 0, 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21, तो आंसर आया 17 डिवाइडेड बाई 20। देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है। ये क्वेश्चन 3 जो मैंने दिखाए, रूल यही लगेगा हर किसी सवाल में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आएगा तो उसको हमें उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अब माइनस में भी यही है, माइनस में भी एक पार्ट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस पे बेस्ड है, तो डी पार्ट में यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से डी पार्ट दिखाता हूँ। 7/9 माइनस 3/4, यहाँ पे भी इनको सेम करेंगे। उसके लिए 9 और 4 का चाहिए हमें एलसीएम, ये है डी पार्ट है। 4 और 9 का एलसीएम, 2 2 ज़ार 4 9 आएगा नीचे, 2 1 ज़ार 2 9 आएगा नीचे, 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 1 ज़ार। यहाँ पे एक चीज़ देखना, 2 2 ज़ार 4 वापस मिला, 3 3 ज़ार 9 यही वापस मिला। मतलब अगर आपको 2 डिजिट मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं जो आपस में को प्राइम हो, को प्राइम का मतलब जिनका HCF 1 हो, जैसे 9 और 4 है। देखो 9 और 4 इनका HCF देखेंगे, 4 2 ज़ार 8 कितना आया 1,
यहाँ 4, 1 4 ज़ार 4, तो HCF कितना निकला 1। जिनका HCF 1 निकलता है उनको हम कहते हैं को प्राइम्स। देखो अगर हमारे पास को प्राइम नंबर आए उनका इनटू हमारा LCM बनता है। 4 9 ज़ार 36, ये हमारा LCM है यहाँ पे 36। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना, कितनी मज़ेदार बात है। इसको 36 बनाने के लिए इससे इंटू करना पड़ेगा, इसको 36 बनाने के लिए इससे इंटू करना पड़ेगा। देखो कैसे, 7/9 इंटू 9 को किससे इंटू करे वो 36 बने 4, तो ऊपर भी करना पड़ेगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 को किससे इंटू करे कि वो 36 बन जाए, ये वाला 9। ठीक है, 4 7 ज़ार 4 9 ज़ार 36 माइनस 3 9 ज़ार 27 डिवाइडेड बाई 4 9 ज़ार 36। तो नीचे सेम एक बार 36 और ये 28 माइनस 27 वो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 36 हमारा आंसर। अब मिक्सड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मिक्सड। मिक्सड में एक क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सड में सी पार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट लेता हूँ। 2/5 माइनस 3/10 प्लस 1/8। देखो यहाँ पे भी ये करेंगे, इनको सेम। हमारे पास 5 है, 10 है और 8 है। अगर मुझे इनका LCM निकालना, मैं इसको लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 5 2 ज़ार 10 होता है, वो इसके साथ आ जाएगा। लेकिन ये आप धीरे धीरे समझोगे ये चीज़ें। तो 5 नीचे, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 5 नीचे, 5 नीचे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 नीचे, 5 नीचे, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार हो गया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। ठीक है, तो मेरा LCM 40 आ गया। अब मुझे इसको भी 40 बनाना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। देखो 2 डिवाइडेड बाई 5 को क्या इंटू करूँ वो 30 बने, ये 5 को छुपा लो, यहाँ बचा 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 को क्या इंटू करो वो 40 बने 10, 5 2 ज़ार 10, इसको छुपा लो 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 को क्या इंटू करें 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, इन 3 2 को छुपा लो तो हमारे पास 5 बचता है। ऊपर भी 5 नीचे भी 5। अब देखो है नहीं, 2 8 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 3 4 ज़ार 12 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 1 5 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 40। अब 3 बार आया एक जैसा, तो एक बार लेंगे इसको, ऊपर 16, बीच में माइनस है 12, बीच में प्लस है प्लस 5। अब बोर्ड मास के रोल से पहले प्लस वालों को आपस में मिलाएंगे, 16 और 5 हो गया 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 40। अब 21 से 12 निकालेंगे तो 9 आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 40। ये रहा हमें इसका आंसर। देखो लेकिन ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें से सारे आज नहीं होंगे। मैं इसमें आपको 4 5 आज दिखाऊंगा, बाकी कल दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8 तक आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Sanjeev requires 1:1/3 cups of wheat flour and 1:2/5 cups of rice flour for his recipe. How much flour is needed altogether? देखो संजीव एक बंदा है, इसको बनाना है पिज़्ज़ा, ठीक है। अब पिज़्ज़ा के लिए इसको चाहिए आटा, किस किस का, व्हीट का और राइस का, ठीक है। इसने क्या किया, व्हीट इसने लिया 1:1/3 कप्स और राइस इसने लिया 1:2/5 कप्स। पहले व्हीट को
इसको मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करते हैं पहले कन्वर्ट। 3 1 ज़ार 3 और एक हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार हो गया 5 प्लस 2 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया मेरे पास। अब क्या है, इन दोनों को प्लस करना है तो हमें टोटल आटा मिलेगा, उसको कितना चाहिए था 5/3 प्लस 7/5। इन दोनों का ये को प्राइम है और प्राइम नंबर्स भी है, तो ऑब्वियसली एलसीएम इनका प्रोडक्ट निकलेगा। तो 3 5 ज़ार 15 हमारा एलसीएम है। 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 को 5 से इंटू करना पड़ेगा इस वाले, तो ये 15 बनेगा प्लस 7/5। इस 5 को इस वाले 3 से करेंगे तो ये 15 बनेगा। 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3 7 ज़ार 21 डिवाइडेड बाई 15। दोनों बार आ गए 15 तो एक बार लेंगे, ऊपर 20 प्लस 21 वो आएगा 41 डिवाइडेड बाई 15। टोटल है क्या फ्लोर। फोर्टी वन डिवाइडेड बाई 15 कप, ठीक है, कप्स टोटल हमारे पास फ्लोर जो हमें चाहिए। थोड़ा सा ये बचाते हैं पेपर। ये वाला ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। रीटा वॉकड 7/10 ऑफ ए किलोमीटर टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड देन 1/2 ऑफ ए किलोमीटर टू स्कूल। देखो रीटा का घर, ये उसके फ्रेंड का घर है और यहाँ पे स्कूल है। देखो पहले रीटा का घर, फ्रेंड का घर और ये स्कूल। रीटा जा रही है फ्रेंड के घर में और इसको 7/10 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। फ्रेंड से जा रही है फिर स्कूल और वो है आधा किलोमीटर 1/2 किलोमीटर। अब हमें बताना है टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो 7/10 प्लस 1/2। देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 निकलेगा, 2 और 10 का। 10 इसके नीचे तो ऑलरेडी 10 है, देखो यहाँ पे 2 और 10 का है। 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 10 5 1 5 1 ज़ार 2 5 2 ज़ार फिर से 10। ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 है ही। अब हमें इस वाले को 10 बनाना है। 7/10 प्लस 2 से क्या इंटू करे वो 10 बने 5। हाँ 1/2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बना हमारा 7/10 प्लस 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 आ गया। अब देखो 2 के बदले एक बार लेंगे 10 और ऊपर 7 प्लस 5 वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको और सा रिड्यूस कर सकते हैं इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12, तो टोटल इतने किलोमीटर वो चढ़ी था। ये आ जाएगा 1 किलोमीटर के ऊपर ऊपर वो चढ़ी है, ठीक है। 1.2 किलोमीटर आ जाएगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से समीता हैज़ 7:3/8 मीटर क्लॉथ है इसके पास। शी यूज्ड, उसने यूज़ कितना किया 3:1/4 मीटर और उससे बनाया उसने फ्रॉक एक। अब हमें बताना है कि उसके पास कितना फ्रॉक लेफ्ट, कितना बचा। देखो जो टोटल है उससे माइनस करेंगे जितना उसने यूज़ किया, जितना बचेगा वही उसके पास रहेगा, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन अब ये मिक्सड में है तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 7 8 ज़ार 56 और 3 हो गए 59 डिवाइडेड बाई 8। उससे माइनस करेंगे यूज़ कितना किया उसने, 3 4 ज़ार 12 और एक हो गए 13 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। 4 और 8 का वो आप ट्राई भी कर सकते हो। ये ऑलरेडी 8 है, इसको 8 बनाएंगे, ऊपर भी नीचे भी 2 से इंटू करेंगे। तो 59 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा, दोनों जगह 8 है तो एक बार लेंगे, 59 माइनस 26
6, 9 से 6 3, 5 से 2 3, 33 डिवाइड बाई 8। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स खाए, वो आप नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि वो मैं आगे पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसीलिए वीडियो का ड्यूरेशन कम रखने के लिए स्टेप खाया मैंने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। देखो वही वाला क्वेश्चन जो आज हमने एक क्वेश्चन ऐसा स्कूल में भी किया, 5 को क्या ऐड करे कि वो 11 बन जाए। x करते हैं, x ऑलरेडी इसमें है तो इसको खाली अलग करना है, x 5 वहाँ जाएगा 5, तो 6 हमारा आंसर है, यहाँ पे 6 आएगा, 5 + 6 = 11। यही है हमारे पास क्वेश्चन। हम 7:1/6 को क्या ऐड करें, मैंने बोला x ऐड करें, और हमें क्या मिला 9:19 डिवाइडेड बाई 24। अब पहले इसको 42 और एक हो गया 43 डिवाइडेड बाई 6 + x = इसको करना पड़ेगा। हाँ को 2000 वालों जहात अक्तर प्लस कुनवु 9 तक 250 डिवाइडेड बाई 24। अच्छा मैंने इसको कैसे किया, मैंने किया 19 को 10 से इंटू, वहाँ से मैंने गलत किया है शायद। देखो 19 को 10 से इंटू करेंगे, वहाँ पे हमें मिलेगा 190। अच्छा इसको करना था ठीक किया है। 24 को मैंने 10 से किया तो मुझे मिला 240, है ना। अब माइनस तो करना है 24 एक बार, क्योंकि ये 9 है, तो 10 से 4 गए 6, 3 से 2 गए 1, 216 है प्लस 19, फिर भी हमने वहाँ पे गलत ही किया है। 9 के 15 8 के 3 235 है, 235 यहाँ पे है 235, ठीक है। अब देखो ये है x, इसको यहाँ पे रखे 235 डिवाइडेड बाई 24, ये माइनस जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 और 24 है, इन दोनों का एलसीएम भी 24 निकलेगा, क्योंकि 24 आता है। अच्छा ये मैं कैसे कहता हूँ कि ये बड़ा वाला एलसीएम निकलेगा, देखो क्यों, अगर ये दोनों मुझे इनमें से एक दूसरे के टेबल में आता है तो बड़ा वाला मैं लेता हूँ। ये 24 6 के टेबल में आता है, 4 6 24 होता है ना, इसीलिए 24 ये बन सकता है, ठीक है। देखो 235 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 6 को क्या इंटू करे वो 24 बने, 4 6 तो ऐसे होगा 235 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3 4 12, और ये हो गया ये हो गया 24। अब इससे ये काटो 5 + 3 3 वालों 5 तो 8, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 24, 4 जगह 6 8 9 10 का आगे 3 से कटेगा। हाँ 3 8 24, 3 6 18, 3 1 3, तो आंसर आएगा 61 डिवाइडेड बाई 8। इससे आगे के कल देखता हूँ। हाँ तो लेकिन कल थोड़ा लेट मिलेगा, तो ये कुछ ही क्वेश्चन जब बचे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, कल इस टाइम तक मैं बना लूँगा, ठीक है। चलिए बाय।